राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना, गाइए भाव से, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, ताली बजाते हुए, सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना विश्राम 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 नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं।
भजन बिना बिना भगवान के भजन के इस संसार में न तो सुख है न शांति है। बिना भगवान राम के विश्राम नहीं मिल सकता, तो बिना भगवान कृष्ण के आनंद नहीं मिल सकता। अगर आराम चाहिए तो क्या करना है? कहा आराम की शरण में तुझे आराम मिलेगा। भगवान की शरण में आए तो अपने आप आराम मिलेगा। हमें आराम की खोज है, लेकिन हम संसार की तरफ भागते हैं और संसार की तरफ भागने से आराम नहीं मिलता। वहां तो आराम हराम हो जाता है। इसलिए आराम की शरण में तुझे आराम मिलेगा। अगर आनंद चाहिए तो आनंद कंद भगवान कृष्ण की शरण में जाएं तो आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान में आनंद ही आनंद है, वो आनंद के ही रूप हैं। बिना भगवान के भजन के, बिना भाव के व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और बिना शांति के व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मानिए, आप भाव दृष्टि को केंद्र में रख करके ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिस ग्रंथ में केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ हो। न यद्वतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत कर्भिचेत तद्वायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। अब आप निष्काम भाव को केंद्र में रखते हुए ऐसे ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जिसमें केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ हो। श्री नारद जी महाराज यहाँ अपना पूर्व जन्म बताते हैं। कहते हैं, देखो पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था और मेरी माता एक ब्राह्मणों के यहाँ पर झाड़ू पोछा का कार्य किया करती थी। एक बार की बात है कि चातुर्मास सत्संग के लिए संत महापुरुष मेरे गांव में पधारे, और जब चातुर्मास सत्संग के लिए संत महापुरुष पधारे तो सारे गांव के लोग सत्संग सुनने के लिए जाते और मैं भी सत्संग के अंदर जाता और इतना प्रेम से मैं सत्संग को सुनता कि मेरे नेत्र सजल हो जाते और मेरा सारा शरीर पुलकित हो जाता, रोमांचित हो जाता। मेरी ऐसी अवस्था देख करके संत महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो देखो बालक है, लेकिन बालक होते हुए भी भगवत प्रेम देखो इसका, सत्संग में रुचि देखो इसकी। अरे इस अवस्था में बालक खेलते हैं कूदते हैं, सत्संग को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन इस बालक की भगवान में रुचि है, इस बालक का भगवान में प्रेम है, इस बालक की सत्संग के प्रति लगाव है। इसलिए इस बालक को कुछ उपदेश करना चाहिए। संतों ने कृपा करके मुझे उपदेश दिया और उन्होंने मुझे भगवत भजन करने की विधि भी बताई। संत महापुरुषों ने जब मेरे सर पे हाथ रख दिया, आहा मैं तो धन्य हो गया, और तब से मेरी समाधि लगनी चालू हो गई, भगवान में मन लगना चालू हो गया। मैं भगवान का ध्यान लगाता और घंटों घंटों तक बैठा ही रहता। मेरी माँ ने जब यह देखा, मेरी माँ को लगा कि मेरा बेटा बाबा जी बन जाएगा, और बाबा जी बन गयो तो कुछ मारो कहीं हो, हमारी सेवा कौन करी। माताएं बहनें अपने बेटे को बाबा जी नहीं बनाना चाहते, कलेक्टर बनाना चाहे और बहुत जल्दी ब्याह करना चाहे, छोटी सी बींदनी घर में आवे बाबा जी बनाने के लिए कहो तो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, हमारा बेटो कोई बारिश थोड़ी पड़ी है कि तो
पाल पोषण बड़ो करियो है, कितनी मेहनत करी है। नारद जी महाराज की माँ को बड़ी चिंता होने लगी और नारद जी महाराज की माँ बार बार नारद जी को उठा देती। नारद जी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन माता है, क्या कह सकते हैं। एक दिन हुआ ये कि उनकी माता गौशाला में गाय दूहने के लिए गई और एक विषधर सांप पर उनका पैर पड़ गया और विषधर सांप ने उनको डस लिया और वहीं पर उनकी माता की मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज को यह खबर सुनाई दी तो नारद जी महाराज एक क्षण के लिए तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि बालक थे, रोने लग गए। लेकिन फिर उन्हें संतों का सत्संग याद आया कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उन्होंने इसको भी, अपनी माता की मृत्यु को भी भगवान का विधान समझा, भगवत कृपा समझी और माता का अंतिम संस्कार करके श्री नारद जी महाराज संतों के बताए अनुसार भगवत भजन करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जंगल में आकर के बैठ गए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। मेरी माँ बार बार अपने मोह के कारण मुझे रोक देती थी, मेरे भजन में विघ्न कर देती थी, लेकिन अब तो मुझे कोई नहीं रोकने वाला है। श्री नारद जी महाराज जंगल के अंदर आते हैं और जंगल के अंदर आकर के जैसे ही बैठते हैं, श्री नारद जी महाराज का ऐसे भगवान में मन लग जाता है, ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि श्री नारद जी महाराज को अपने अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं दिखता। ऐसी मस्ती उनको मिल जाती है कि उस मस्ती में वो रम जाते हैं और श्री नारद जी महाराज कहने लगते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे